नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठा अंगुली के लिए। कनिष्ठा अंगुली और यहाँ सूर्य के पहले पर्व से नीचे रह गई। सूर्य के पहले कट तक, सूर्य की उंगली के पहले कट तक बुध की उंगली का ना पहुँचना व्यक्ति के अंदर थोड़ी अस्थिरता को दर्शाता है। यानी कि यदि कोई ज़्यादा परेशानी के समय आ जाए तो व्यक्ति एक तरह से नर्वस हो जाता है, एकदम घबरा जाता है, कुछ इस तरह का समझ सकते हैं। साथ ही साथ याददाश्त के हिसाब से सही है, भाषा शैली भी ठीक है, लेकिन यहाँ बड़े काम जब भी आप करें, कोई बड़ा फैसला लें तो कृपया करके उसमें ज़रा सोच समझ करके कदम उठाएं या कोई घर के बड़ों से पूछ करके फैसला करें, नहीं तो आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। अब बात करूँगा यहाँ पर सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और सम्मान के लिए जानी जाती है। यदि मैं इसको देखूँ तो अपने आप में अनुकूलता से है, परंतु जब वो दोनों उंगलियों को मिला देते हैं तो ये गैप जरूर रहेगा। और जब ये गैप रहता है तो व्यक्ति चाहकर भी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है। कारण उसका कुछ भी हो, चाहे माता पिता से दूर रहे, चाहे कोई और कारण भी हो जाए, तो कुल मिलाकर ऐसा। साथ ही साथ भाई बहनों के साथ संबंध भी व्यक्ति के सामान्य किस्म के ही रह पाते हैं। तो यहाँ एक दूसरे को किसी भी कारण से भाई बहन आपस में साथ ही नहीं रह पाते हैं और उस वजह से एक दूसरे को सहयोग भी नहीं कर पाते हैं। यश सम्मान की बात करें तो वो निर्मल रूप से अभी ठीक है, किसी तरह का कोई दाग धब्बा दिखाई नहीं देता। शनि की उंगली की बात करता हूँ। शनि की उंगली एक रूपता के साथ में खड़ी हुई, यानी कुल मिलाकर के यदि कहें तो यहाँ पर सामान्य सुख साधन जो व्यक्ति के पास होने चाहिए वो सभी आपके पास में यहाँ मौजूद हैं। किसी प्रकार का रोग नज़र नहीं आ रहा, किसी प्रकार का कोई पैसा आपका लूट ले, इस तरह का निशान भी यहाँ नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यहाँ पर अनुकूलता के साथ में तो अगर मिलाएंगे तो बिल्कुल शनि की उंगली से चिपक जाएगी। यानी कि ईश्वर के प्रति आप आस्था रखते हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं, साथ ही साथ आपके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई पितृदोष नहीं है। बात करता हूँ आपकी बुध पर्वत की। बुध का पर्वत पर को देखने के लिए हमेशा देखा जाता है कि यहाँ पर बहुत अच्छी सी 3 रेखाएं खड़ी होनी अनिवार्य होती हैं और आपके हाथ के अंदर ये काफ़ी रेखाएं यहाँ पर खड़ी हैं। यानी कि बुद्धि के अंदर एक वेग जो बनता है बुद्धि की तीव्रता को बढ़ाने के लिए, वो वेग यहाँ से मिला तो ये अपने आप में एक अच्छी बात हुई। जहाँ टावर उंगली का सही नहीं था तो यहाँ वेग के साथ मिलने वाली रेखाएं हैं जो आपको संतान भी देंगी और कुछ भी स्थिति क्यों ना सही, धन के आगमन भी निरंतर रूप से बने रहेंगे। अब बात करता हूँ यहाँ मैं सूर्य के पर्व की। सूर्य के पर्व पर और यहाँ पर सहायक रूप से जब रेखाएं खड़ती हैं तो ऐसा व्यक्ति अग्नि के कार्यों के द्वारा लाभ उठाता है, दूर देशों से लाभ उठाता है, बहुत ज़्यादा यात्राएं करता है। इस प्रकार की रेखाओं को दिखलाने वाली यहाँ पर रेखा हैं। यानी कि कुल मिलाकर सब अनुकूल रेखाएं यहाँ पर, यानी पर्वत का कोई विशेष ऐसा फल नहीं जिससे मैं कह सकूँ राजनीतिक क्षेत्र में चढ़ जाएंगे या कोई बहुत बड़ा पद प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे लक्षण यहाँ पर अभी विराजमान नहीं है। आइए बात करते हैं एक और पर्वत की। ये है शनि का पर्वत और शनि के पर्वत पर ये खड़ी हुई रेखाएं, जब शनि के पर्वत के नीचे रेखाएं खड़ी हो जाती हैं तो ये अपने आप में बहुत अच्छी रेखाओं के लिए गिनी जाती हैं। यानी 55 के बाद में ईश्वर कृपा से वी का ट्रायंगल बन गया, यानी जीवन की सभी समस्याएं आपके जीवन में से निकल जाएंगी। यानी कुल मिलाकर के यहाँ ये लक्षण दिखलाई दिया कि आपके पास 55 वर्ष के बाद में बहुत अच्छी धन की स्थिति रहने वाली है। अब बात करूँगा आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व पर यदि देखें तो यहाँ ये रेखाएं बृहस्पति पर्व पर ऊपर की तरफ देख कर के जब रेखा बृहस्पति पर्व को देखती है तो व्यक्ति दान पुण्य भी करता है और जीवन में संघर्ष के द्वारा यानी कुल मिलाकर के अपना मकान भी बना पाता है। साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन के अंदर अगर कहें तो जो आवश्यक मैं समझता हूँ कम से कम 3 से 4 आप जो है कुल मिलाकर वाहन भी अपने जीवन में बदल जाएंगे। ऐसे इंडिकेशंस यहाँ पर संतान सुख के इंडिकेशंस भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करेंगे हम आपके पास पर मंगल रेखाओं के बारे में। उससे पहले मैं हृदय रेखा को देख लेता हूँ। हृदय रेखा और हृदय रेखा में यदि देखें तो थोड़ा सा यहाँ जाने के बाद जहाँ बुध पर्वत खराब हो जाए, ये तो हुआ वो दीप जो आपके जीवन में था लगभग लेकर के ऐसा कह सकते हैं आप 22 से लेकर के और 30 वर्ष, उसके बाद भी हल्के सा दीप बन करके फिर चलने वाली रेखा है। यानी वर्तमान में यदि कुल मिलाकर कहें आपकी 43 की जहाँ एज है
इससे पहले कुछ रोग आए होंगे, कुछ संघर्ष रहे होंगे, लेकिन यहाँ 40 की 3 की एज पर किसी भी तरीके से यहाँ ऐसी स्थिति नज़र नहीं आती कि यहाँ पर आपको कोई हृदय से संबंधित रोग हों। तो यहाँ कुल मिलाकर ईश्वर की प्रति आस्था भी है, हृदय भी अच्छा है। उससे पहले कुछ प्रॉब्लम आई होंगी आपके जीवन में, या उसी को दर्शाने वाली स्थिति थी, संघर्ष हुआ हो या कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा हो, ऐसे सिंबल पीछे गए। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर मैं सीधा सीधा आपके मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं हाथ के अंदर होना अनिवार्य है, क्योंकि मंगल रेखाएं यदि हाथ के अंदर होंगी तो व्यक्ति संघर्ष करता है, यानी मेहनत करता है। और मेहनत करने के लिए जब रेखाएं और वो रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर काट करके चलने वाली हों तो व्यक्ति को मेहनत का फल नहीं मिलता। वर्तमान के अंदर नीचे की तरफ अंदर पर्वत के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई हैं, यानी कि मेहनत का फल का ना मिलना, इस बात को दर्शाने वाली वर्तमान ये रेखाएं मिट जाती हैं बहुत जल्दी जल्दी। लेकिन बहुत सारी जो सीधी रेखाएं जा रही हैं ये संघर्ष को दर्शाती हैं। जैसे वो 3 रेखाएँ हैं तो वो संघर्ष को दर्शाती हैं। व्यक्ति अपने संघर्ष के द्वारा अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेगा, इस बार को वो 3 रेखा जो है। तो कुल मिलाकर मंगल पर्व यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ संघर्ष को फल नहीं दे रहा है, लेकिन संघर्ष आपने बना रखा है, आप निठल्ले बैठने वाले व्यक्ति नहीं हैं। तो इस बात को दिखलाने वाली रेखा। साथ के साथ द्वितीय पर्व की बात कर लेते हैं। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़ा, झंझट, मुकदमा, रोग या इस चीज़ों को, या ज़मीन में बहुत बड़ा नुकसान, ऐसी चीज़ों को दिखलाता है। यहाँ इस प्रकार का कोई भी चिन्ह आपके द्वितीय मंगल पर्व पर मुझे दिखाई नहीं दिया। ये रेखा जो यहाँ चली है तो एक सहयोगात्मक रूप से है, एक थोड़ी सी नीचे गिरी है, यानी थोड़ा सा अप डाउन साहस के अंदर, बस इतना बार समझिए। रोग मुकदमा झगड़ा झंझट कुछ नहीं। अब बात करूँगा चंद्र पर्वत से पहले मैं आपकी यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और जब बुद्धि रेखा जाती है तो सिर्फ धन पर्व पर रुक गई, यानी कुल मिलाकर के जब धन पर्व के नीचे जाकर बुद्धि रेखा दिमाग में बढ़ जाए तो व्यक्ति के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है, और वो होता है धन धन धन। तो यानी कुल मिलाकर के धन की बहुत चाहत यहाँ बुद्धि रेखा के अंदर। कुछ भी मेहनत करूँ लेकिन धन प्राप्त करूँ, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। एक बात और, आपने कहा कि फेट लाइन, तो मैं बता दूंगा कि फिश सिंबल दिखाई दें। अभी तक यहाँ मुझे कोई भी फिश सिंबल प्राकृतिक रूप से या वैसे बनाने लग जाएं तो मैं बीसीओ बना दूंगा, ऐसे सिंबल में मैं विश्वास नहीं रखता। तो चलिए ये मैं आपको बता दूंगा। आपने कहा जुपिटर माउंट पर मुझे ट्रायंगल और फिश हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आपके सभी चित्रों से मैंने देखा यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी, अगर आप ये एक दूसरे को जो रेखाएं काट के जा रही हैं, पिछले चित्र में है, पिछले चित्र को करो, पिछले वाले को और पिछला वाला कोई, यहाँ रेखाएं काट के छोटा सा ऐसा लगता है देखने में ट्रायंगल जैसा पर्वत पर। तो यहाँ इस जगह पर जो आपको ये ट्रायंगल लग रहा है, ये जो है, ये जब एक दूसरे को रेखाएं काटेंगी तो ट्रायंगल जरूर बनाएंगी। वो ट्रायंगल नहीं है, या नीचे वाला या किसी और आकृति को मैं विशेष अगर करने लगूं तो आपको मछली भी बना दूंगा। तो मुझे वो स्वतंत्र चीज़ें यहाँ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मछली है, तो ये मछली ऐसे प्राकृतिक मछली नहीं। यहाँ कुल मिलाकर के जो मछलियाँ होती हैं उनका फल ही मिलता है। इस तरह का भ्रम में डाल करके मैं आपको नहीं बताना चाहता। तो बृहस्पति पर्व पर कोई ट्रायंगल नहीं है, कोई भी यहाँ पर फिश भी नहीं है। तो चलिए आपको इसके बाद बात कर लेते हैं हम सीधा सीधा आपकी यहाँ पर चंद्र पर्वत की रेखाओं की। चंद्र पर्वत की रेखाओं का टूट फूट कर चलना इस समय मानसिक चिंताओं को दर्शाता है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, इस प्रकार को दर्शाता है। यहाँ से निकल कर के एक रेखा का संबंध मणिबंध को बन जाता है तो थोड़ा पारिवारिक सपोर्ट मिलती है, वरना मानसिक टेंशन काफ़ी कुछ है। यहाँ ट्रायंगल से चल कर के भाग्य रेखा की बात कर लेते हैं। त्रिभुज बना कर के और आपकी यहाँ पर चलने वाली भाग्य रेखा, यानी कि परिवार से सपोर्ट के साथ चली भाग्य रेखा, कुल मिलाकर परिवार से सपोर्ट और आगे चलती हुई ये रेखा यहाँ पर सीधी सीधी चली गई। ये भाग्य रेखा से दूसरी, आप इसे ट्रायंगल ना समझें कि आप इसको इधर से मिलाएं, ये मैं व्यापारिक रेखाओं के बारे में या इसे बुद्धि रेखा के बारे में। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये भाग्य रेखा के साथ दूर स्थान से जुड़ने वाली एक सहायक रेखा ने बताया कि आपका भाग्य बनेगा दूर स्थान पर, और भाग्य रेखा सीधी जाकर एकदम सीधी होकर के सीधी सीधी वहाँ पर चली गई। तो यहाँ इस प्रकार से, तो ये अपने आप में जैसे आप ये देखिए यहाँ पर देखें तो इस रेखा को मैं फिश का रूप दे सकता हूँ कि भाग्य रेखा यदि फिश के द्वारा चले तो यहाँ फेट लाइन से चले ये वाली फिश,
तो व्यक्ति को परिवार के द्वारा सपोर्ट रहता है, वो उसे डिगने नहीं देता। इस प्रकार की स्त्री को ये सपोर्ट भी हो सकती है और ये धन सपोर्ट भी हो सकती है। तो इस प्रकार से दिखलाने वाली रेखा है। व्यापारिक रेखाओं की बात करें तो बहुत टूट टूट कर चलने वाली रेखा है। कोई व्यापार से मुझे यहाँ पर कोई बहुत बड़ा अभी ऐसा नहीं लगता कि व्यापार से आपको बहुत अच्छा इस समय आपका भाग्य साथ दे रहा हो, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। यहाँ पर एक अगर बनाने लगें तो यहाँ भी एक मछली बनती है। ये दोनों रेखाओं के बीच में यदि यहाँ देखें तो ये एक फिश बनती है। ये बहुत कुछ लग रही है कि हाँ ये फिश है। अब ये क्या है, आयु रेखा और भाग्य रेखा के बीच में जब फिश बनती है तो ये किस आयु में बन रही है, ये बन रही है आपके 17 से लेकर के और लगभग आपको 35 तक सपोर्ट किससे बन रही है, आयु की तरफ से। किससे बन रही है, भाग्य रेखा की तरफ से। कहाँ से निकल रही है पितृपक्ष से, यानी कुल मिला के परिवार के द्वारा सहयोग रूपी मछली को कह सकते हैं। तो चलिए ये आपका हो गया। अब मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पर आपके 41 से 43वें वर्ष के बीच, 43 से बीच में। और रेखा दिखला दूसरे हाथ की। चलिए यहाँ बताता हूँ आपको। उधर तो आपकी भाग्य रेखा तो दिखाई देती है सही, लेकिन यहाँ पर एक एक्स का चिन्ह आ रहा है। ये आपके 43 से लेकर के लगभग 45 तक, 41वें वर्ष से लेकर 43वें वर्ष तक, और ये तो पिछला चला गया। आगे भी मुझे 45 से 46 तक ये डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड लग रहा है। कुछ रेखाएं यहाँ सहायक रूप से इशारा कर रही हैं, राहु रेखाएं, तो उसके द्वारा भी मैं कह सकता हूँ कि 45 से 46 में, यानी अभी आपको 1.5-2 साल 3 साल आपको काफ़ी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसी रेखाएं यहाँ आपके जीवन में बता रही हैं। तो अभी थोड़ा सा सावधानी रखनी है आपको। 2-3 साल आपको काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। ये आपकी भाग्य रेखाओं से पता लग रहा है। आगे कुछ अनुकूलता के साथ में रेखाएं हैं। तो चलिए ये आपकी मैंने उसके बारे में बताया। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपके सीधा शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व, और शुक्र पर्व को यदि देखें तो काफ़ी चौड़ा शुक्र पर्व है। जब शुक्र पर्व चौड़ा होता है तो वो आयु रेखा को बढ़ा देता है, यानी कुल मिलाकर के आयु उसमें अच्छी खासी इन्वॉल्व हो जाती है। इतना चौड़ा शुक्र पर्व होता है तो व्यक्ति के पास संसाधन भी ठीक ठाक उसके पास में मौजूद होते हैं। तो संसाधन के हिसाब से भी यहाँ ठीक है। थोड़ी सी शुक्र पर्वत पर एक दूसरे को काटने वाली यहाँ रेखाएं हैं। थोड़ा चरित्र के प्रति सावधानी, और कुल मिलाकर के सुख साधन के प्रति थोड़ी सी कमी आ सकती है। यानी अब आपके जीवन में मुझे इस समय लगता है कि खरीदारी को थोड़े दिन के लिए आप भूल जाइए और जो संसाधन है उसमें रहिए। कुल मिलाकर संसाधन आपके पास सामान्य रूप से ठीक है। तो इस प्रकार इन रेखाओं का फल ये होता है। थोड़ा मैं बुद्धि रेखा के बारे में और बताऊं आपको। ये बुद्धि रेखा कुछ अलग हट करके चल रही है। जब बुद्धि रेखा कुछ अलग हट करके चलती है तो व्यक्ति कुछ जिद्दी टाइप का भी हो जाता है, लेकिन अपने फैसलों पर अड़ा रहता है, और उस पर यहाँ गिरने वाली रेखाएं अड़ने की वजह से व्यक्ति को नुकसान दिलाती है। तो ये आपकी एक स्वभाव में बात आ गई। यानी कि कुल मिलाकर के मैं अपने आप में राजा हूँ और मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, इस प्रकार कह सकते हैं। अब बात करते हैं आयु रेखा की। यहाँ आयु रेखा और बिल्कुल एकदम जाकर के 77-78 वर्ष की ये आयु रेखा भी आपके हाथ के अंदर मौजूद है। तो आयु रेखा अच्छी खासी है, आगे भी ये बढ़ती रहती है, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। ये संजीवनी रेखा है, महाबली रेखा बोल देते हैं, मंगल रेखा बोल देते हैं। ये आपके जीवन में आपको इसका समय अब ख़त्म हो चुका है, यानी आने वाले समय में अब आपका संघर्ष आपको स्वयं लड़ना होगा। तो कुल मिलाकर सारी रेखाओं को, पर्वतों को मैंने बताया और उनके फलों को बताया। बाकी उपाय में जन्म पत्री और देख लेते हैं, और तब एक साथ आपको दोनों हाथ के मिला करके आपको रिंग भी बता देंगे और आपको उपाय भी बता देंगे। यहाँ हाथ से देख करके मुझे लगता है कि इस समय थोड़ा सा आपको संयम की ज़रूरत है। 2 से 4 साल आप थोड़ा संयम रखें अपने आप पर। कोई जल्दबाजी में गलत निर्णय न उठा लें किसी भी नौकरी में या किसी भी व्यापार में। नमस्कार।